हर धार्मिक पुस्तक के पाठ से जुड़ी कुछ विशेष सावधानियां होती हैं जिनका पालन करने से उसका असर प्रभावी हो जाता है। तो गीता पाठ करने के पहले क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, चलिए जानते हैं। गीता ईश्वर का दर्शन है, श्री हरि की साक्षात वाणी है। गीता द्वापर में अर्जुन की वैतरणी बनी तो कलयुग में मानवों की पथ प्रदर्शक। गीता के पाठ की महिमा का बखान तो कई जगह पर किया गया है। गीता का पाठ पूर्वजों के लिए अति शुभ है, उनकी मुक्ति और मोक्ष का सबसे सरल साधन भी है। पर गीता के पाठ से जुड़ी कुछ विशेष सावधानियां भी है। अगर इन नियमों के साथ गीता का पाठ किया जाए तो इसके पाठ का लाभ अत्यंत गुणा हो जाता है। गीता शास्त्र की विधि यह है, प्रातः काल संकल्प ले कि मुझ में जितना ज्ञान है, मैं जितना जानता हूँ उसी भाषा में। आज मुझे पंडित जी भी उपलब्ध नहीं है, संस्कृत में मैं कैसे सुनाऊं हे पितरों आपको। मैं हिंदी पढ़ करके आपको सुनाऊंगा। हाथ में संकल्प ले, तिल जल लेकर के कुशा हाथ में रख करके संकल्प करे, जिससे वो सुनाया हुआ मेरे पितर ही सुने। विधि ये है, कहे कि मैं आपका ये गोत्र है, मेरा ये नाम है, मैं अपने पिता फला गोत्र के व्यक्ति के उद्धार के लिए आज गीता के एक अध्याय का पाठ आपको सुनाता हूँ। अंत में कहता है कि इस पाठ के द्वारा मेरे फला पिता सद्गति को प्राप्त हों। तो चलिए जानते हैं गीता का पाठ कैसे किया जाना चाहिए। गीता के पाठ से पहले भगवान कृष्ण की तस्वीर सामने रखें। एक घी का दिया जलाएं। एक लोटे में जल भरकर सामने रखें। इसके बाद गीता का पाठ करना शुरू करें। हर अध्याय के पाठ के साथ ही भगवान कृष्ण के लिए शंख या घंटी बजाएं। शंख जरूर बजाएं। गीता के पाठ के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। बचा हुआ जल गीता पाठ करके दक्षिण दिशा में किसी पौधे में डाल दें। जो भी गीता का पाठ करे वो प्याज और लहसुन का सेवन ना करें। पाठ आसन पर बैठकर ही करें। पीले रंग के आसन पर बैठकर गीता का पाठ करना अति शुभ होता है। शरीर तो भस्म हो गया, लेकिन मन की, आत्मा की, जो मन की अंधकार है, अंधकार कहाँ होता है? अंधकार तो मन में होता है ना। जब मन में अंधकार होता है तो आत्मा अंधकार से आवृत हो जाती है, और आत्मा की मुक्ति ही पितरों की मुक्ति है। आत्मा ही पितर लोक में जाती है। इसमें एक अध्याय में श्लोक आया है, सर्वभूतेषु मामेकम भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम। आपको ज्ञान योग का प्रधान श्लोक सुना रहा हूं। सर्वभूतेषु मामेकम भावमव्ययमीक्षते, ऐसा भाव बना ले कि सभी प्राणियों में अलग प्राणियों में, कुत्ता में, बिल्ली में, सांप में, बिच्छू में, और मनुष्य में, पर्वत में और वृक्ष में वही आत्मा वास कर रही है जो भगवान की आत्मा है। ये सात्विक ज्ञान है। इस सात्विक ज्ञान के द्वारा पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे में आप भी गीता 7वें, 9वें और 11वें अध्याय के पाठ से पितृपक्ष में पा सकते हैं अपने पूर्वजों की अनंत कृपा।